ऐसे प्रभु कब क्या कैसे करते हैं कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए हैं, पर भगवान कब क्या करना चाहते हैं किसी की ये बस की बात नहीं कि बता सके, उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर सके। जैसे कोई श्राप दिया किसी ऋषि ने, तो भगवान स्वीकार किए तब वो श्राप लागू होता है, नहीं तो भगवान के ऊपर कोई विधान थोड़ी है, कोई विधान नहीं, सर्वतंत्र स्वतंत्र है। एक प्रसंग आता है श्री भृगु जी का। उनकी जो सहधर्मिणी थी वो दैत्यों का पक्ष बहुत लेती थी, बार बार समझाते थे, फिर भी उनका विशेष हट रहता था कि दैत्यों को सुख पहुंचे, वे रहें, और जैसे इंद्र राज करता है वे राज करें, उनका उधर पक्ष रहता था। हमने पढ़ी हुई बात। बस एक बार ऐसे ही जब कोई प्रसंग हुआ, दानवों का और दैत्यों का युद्ध हुआ, तो उसमें वे बार बार बात को काट के और उन्हीं का पक्ष ले रही थी। और वे आगे खड़े हैं तो उनका सामर्थ्य भी लगा है। बहुत तरह से समझाया, देवताओं ने समझाया कि माता जी ये उचित नहीं है, इसे सृष्टि का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा, लेकिन वो राजी नहीं थी सुनने को। भृगु जी ने भी समझाया फिर भी, लेकिन स्वीकार करने को राजी नहीं। भगवान भगवान है, वही सामर्थ्य देने वाले, वो खींचने वाले हैं। सुदर्शन का आह्वान करके धड़ अलग कर दिया, शीश अलग कर दिया। अब ये बात भृगु जी को अच्छी नहीं लगी। भृगु जी ने कहा कि भगवान ने तो अनीति कर दी। अब उनका खेल है, यद्यपि जानना कि किस कारण से किया है, कोई गलती थोड़ी है, लेकिन अब हृदय में मानो ये भगवान अपनी लीला दिखा रहे हैं इसमें, भृगु जी के हृदय प्रेरित करके। अब भृगु जी ने श्राप दिया, जाओ ऐसा हो जाए। भगवान ने कहा मानते ही नहीं हम तुम्हारे श्राप में, रखे रखो। भृगु जी इतने दैन्य हो गए कि प्रभु नहीं मानते, हमारी राजी है, हम किसी ऋषि का श्राप स्वीकार करते तो हमारी इच्छा है, तुम्हारे श्राप में इतना सामर्थ्य नहीं जो हम पे, किस जगह लगाओगे, लगाओ श्राप, कहां पे। पर भगवान को कोई लीला करनी थी, तब करने चले गए श्री भृगु जी। कितने समय तक तप किया, उसके बाद भगवान को प्रसन्न किया, भगवान प्रकट हुए, कहा मांगो हम बहुत प्रसन्न हैं, श्राप स्वीकार कर लो। अरे हाँ, हमारी इच्छा है तब हम कर सकते हैं, तुम सोचो कि तुम अपने तप से हमें बांध सको, किसी की सामर्थ्य नहीं, सर्वतंत्र स्वतंत्र। भगवान की तपस्या करी और फिर कहा कि श्राप स्वीकार कर लो, नहीं तो मर्यादा वो लग हो जाएगी, मर्यादा को उल्लंघन हो जाएगा। तो स्वीकार करते हैं। जब राम अवतार लेंगे उस समय तुम्हारे श्राप की पूर्ति कर देंगे। लिया। नारद जी का भी भगवान ने स्वीकार करना चाहा तब स्वीकार किया, वरना ऐसा थोड़ी है कि कोई भी ऐसे भगवान को, भगवान कोई खेल खिलौना, भगवान है, भगवान समर्थ, ऐश्वर्य सब माधुर्य जिनके अधीन है, सब कुछ जिनसे है, उन पे कोई शासन है क्या? उनके जैसा कोई नहीं, उनसे बढ़ के कौन होगा? वो केवल वही है। जहां जहां शास्त्रों में आया कि किसी ने तपस्या करके कहा प्रभु आप हमारे मित्र, आपके जैसा मित्र हो, पुत्र हो, तो प्रभु ने कहा हमारे जैसे तो हम ही हैं, तो हम ही आ जाते हैं। तो स्वयं आए और कोई नहीं, भगवान भगवान है, दूसरा और कोई नहीं, भक्तवत्सल है। ऐसे कई प्रसंग हैं, ऐसे अनेकों प्रसंग हैं। वो तो जितना प्रभु अपने को सुना दें, पढ़ा दें वो है, नहीं तो भगवान की तो अनंत महिमा है, अनंत लीलाएं हैं। महाभारत का युद्ध हुआ और युद्ध के बाद प्रभु द्वारिका जा रहे थे, तो रास्ते में
एक ऋषि का आश्रम पड़ा, उनके आश्रम पे प्रभु गए कृतार्थ करने के लिए। सहज करुणा में है ना, चलो आज ऋषि को निहाल कर। प्रभु पधारे, अर्घपाद्य से उनका स्वागत किया, सेवा करी, विराजमान हुए। अब चर्चा चल पड़ी महाभारत के प्रसंग की कि प्रभु आप चाहते तो युद्ध रोक सकते थे। भगवान ने समझाया कि ये जरूरी था, हमारा अवतार ही इसीलिए हुआ है सृष्टि का भार हरण करने के लिए। जो राजाओं के वेश में दैत्य आए थे, इनका संहार करने के लिए हम प्रकट हुए हैं। ये एक वो विधान था। पर अब वो कि नहीं प्रभु, बहुत नरसंहार हो गया, आप चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे। वो पीछे पड़ गए, वे भी आ गए तब के भाव में, हम तपस्वी हैं, श्राप देंगे हम आपको। मुस्कुरा दिया प्रभु ने, बस मुस्कुराए जो ही। अब तो ऋषि की समझ काम करना बंद कर गई। सामने देखा विराट स्वरूप भगवान का, कांप गए। यही विराट स्वरूप है जो अर्जुन कह रहे हैं तुम आदि देवा पुरुषम पुराण स्तुति कर रहे हैं। भूल गई हमारे मित्र हैं, हमारे साथ रहते थे, हम इनके साथ खाते थे। 11वां अध्याय पढ़िए, भगवान का ऐश्वर्य स्वरूप प्रकाशित है। वो कह रहे हैं आप कौन हो, मैं नहीं जानता, मेरे से जो चूक हुई है क्षमा करो, आप ही वायु हैं, आप ही शशांक हैं, आप ही अग्नि, आप ही सूर्य हैं। भगवान स्तुति कर रहे हैं। सुंदर वो है अध्याय। भगवान का स्वरूप जो ही देखा ऋषि कांप गए। हे ऋषि बता कहां लगेगा तेरा श्राप, कहां लगेगा पता? कांप गए, गलती हो गई, त्राहिमाम त्राहिमाम, चरणों में पड़ गए। तो हम कह रहे हैं ना विधान था। हम कोई स्वीकार करना चाहे तब है, ऐसा नहीं तुम जो कोई भी जबरदस्ती हमने कही तो करना ही पड़ेगा, नहीं, हमारी मौज है। इसीलिए नारद जी के वचन है परम स्वतंत्र न सर पे कोई, भावे मने करें सोई सोई, जो मन में आए सो करते हैं। पर यह भी जो करते हैं उसमें महामंगल है, इतनी बात स्पष्ट है। इसलिए जो शरणागत जन है, आश्रित जन है, प्रभु की आराधना करने वाले निश्चिंत रहते हैं कि वे जो करते हैं वो मंगल ही होगा। क्यों कर रहे हैं ये नहीं कह सकते, पर वो जो कर रहे हैं उसमें महामंगल है, इतना समझ। महामंगल है, उसी में मंगल है। भगवान क्या कब कैसे करते हैं इसे कोई नहीं जानता। भगवान भगवान है। वे क्या हैं इस बात को भी वस्तुतः वे ही जानते हैं। आज तक जितने ऊंचे ऊंचे संत हो गए हैं उन्होंने अनुभव किया कि वे हैं और जो कुछ करते हैं वही ठीक है, कोई प्रश्न नहीं। जो कुछ वे करते हैं वही ठीक है। उसी में प्रत्येक जीवन का अनंत मंगल है, प्रत्येक जीव का अनंत मंगल उसमें निहित है, जो भी भगवान करते हैं। अच्छा, अब सत्संग ना हो तो यही बात विपरीत होती है। भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान तो ऐसा ऐसा ऐसा। भगवान है भैया, तुम किस पे प्रश्न उठा रहे हो? वो भगवान है और तुम खूब प्रश्न उठाओ, उनके प्रश्न, तुम्हारे प्रश्न से कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। वो धारण करते हैं भक्त वत्सलता, शरणागत वत्सलता, इसलिए सब कुछ सुनते हैं, बंधते हैं। और ऐसे अनंत महिमाशाली प्रभु, अनंत सौहार्दशाली प्रभु, परम स्वतंत्र हैं। वे अपने को प्रेम में ऐसे अधीन किए कि श्री जी के चरणों में, चरण पद के आश्रय नित रहत राधा, चरणों के आश्रित है। वे भगवान तो सबके ऊपर हैं, उनकी भगवान है किशोरी जी, वे हमारी स्वामिनी है। जिसे हम सुन रहे हैं सब महिमा ज्ञान होती है आश्रित को, शरणागत को, लेकिन वो एक ही बात देखता है, मेरे प्रभु हैं। अब इतने बड़े हैं, अब यही सोचा कि कोई गलती नहीं, नहीं, हमारे प्रभु हैं, मेरे प्रभु हैं, इसलिए वो निश्चिंत है, मेरे भगवान। उनसे कुछ भी ना चाहकर अपने आप को सर्वथा उन पर छोड़ देना चाहिए। अतः आप भी अपने आप को सर्वथा उन पर छोड़ दीजिए, बिल्कुल बेपरवाह हो जाएगा।
दृढ़ता पूर्वक उनका भरोसा कर लीजिए। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं ना, उनके हृदय में जो प्रकाश छाता है, माया का अंधकार दूर होता है, वे गुरु कृपा से, इष्ट की कृपा से, उनके नख चंद्र की चांदनी से दूर होता है, उसी से दूर होता है। ज्ञान विज्ञान का प्रादुर्भाव, ज्ञान विज्ञान का प्रकाश नख चंद्र छटा से और साधन की दृष्टि न करके दृढ़ता पूर्वक इनका आश्रय करना है, उनका नाम रटन और भरोसा दृढ़ इन चरणों का। जहां भरोसा हुआ तो सतत स्मरण उनके चरणों का प्रारंभ हो जाता। सूरदास जी कह रहे हैं, साधन और ना ही यहाँ जो कली में और कोई साधन नहीं, कोई उपाय नहीं, करके देख लो। ऐसा प्रचंड इसका प्रभाव है, ऐसी धूल भरी आंधी फेंकता है कि सब अभी दिख रहा है कि बहुत अच्छे से चल रहे हैं, सुबह शाम बहुत बढ़िया हुआ, आज ये पाठ हो, ऐसी मति एक क्षण में कर दी कि अब क्या करूं, कहां खड़ा हो गया, कुछ समझ नहीं आता। बहुत अहंकार की पुष्टि ही होगी। अहंकार ही बंधन का मूल है, वही बार बार चक्र में फंसाए हुए हैं। भरोसा कर ले तो ये अहंकार समर्पित हो जाता है। जो आवागमन का चक्र है, दुख की परंपरा है, जहां आश्रय प्रभु का लिया, भरोसा हुआ, नष्ट हो जाता है। जैसा बने तैसे कर ले, पूर्णता तो उनकी ओर से होगी और कोई उपाय नहीं है। नेत्रहीन हूं, बाहर के भी नेत्र नहीं है, अंदर के भी नेत्र नहीं है, तो क्या साधन करूंगा, क्या मैं करूंगा? मैं तो बस बिना मोल का चेहरा हो गया। वो तो महापुरुष है, हमारे लिए कह रहे हैं। हृदय के नेत्र बंद हैं, जब जैसा मन में आया, फंसने वाली बात, निकल सके इस माया प्रपंच से, वो नहीं, फंसने वाली बात। जब जैसा जी चाहे वैसा वो करा लेता है बलात्। अंदर से भी नेत्र बंद है, क्योंकि परमार्थ का मार्ग, भगवान के चरणों का मार्ग यहीं से मिलता है। ऐसे जब होगी अंतर्मुखी वृत्ति, जब कही जाती है ना साधक की, अंतर्मुख साधक, अर्थात अब वो अंदर से उसकी यात्रा प्रारंभ हो गई, हर समय वो अंदर ही अंदर है, उसके नेत्र खुल रहे हैं। कैसे? वो नख चंद्रिका का प्रकाश छाया हुआ है, तो देख रहा है ये मार्ग ये गलत है, ये मार्ग उचित है। वह दिखाई दे रहा है कि मेरे आराध्य ही गुरुदेव का रूप धारण करके मेरा कर कमल पकड़ के ले चल रहा है। ऐसा ही अनुभव होता है, स्पष्टता ऐसा अनुभव होता है। कोई ऐसी बात नहीं, ऐसा ही होता है। जो अंतर्मुखता से चल रहे हैं उनको वो देख लें, कहीं फंसाव होता तो दिखाई देता है कि कैसे मेरा कर कमल पकड़ ऐसे खींचता हुआ। अंदर की बात है। अगर उपासक अपने अनुभव लिखे ना तो डायरियां भर जाए, अनेकों अनेकों। वो उसी के आधार पे तो चलता है। दिखाई दिया कि अब गया, तो उसी समय आश्रय है ना, तो ऐसे प्रेम से लेके चल जाते हैं, बड़ी प्रेम से लेके जाते, वो जान नहीं पाते, बस इसी में निहाल होता चला जाता है और शरणागत होता चला जाता है। नाथ बचा लिया। इसीलिए तो देखो ना, बड़े बड़े महापुरुष जन बलिहारी जाते हैं गुरुदेव के चरणों की, कि जिता दिया हमें, हमारी बात बना दी। बाहर से भी नेत्रहीन है हम आंख बंद करके तो चलते हैं। वो जा रहा है तो अपने भी चल रही है। विवेक पूर्वक थोड़ी कार्य करते हैं। विवेक सत्संग से होता है, उसे सुनते नहीं, उसका मनन नहीं होता, तो कैसे विवेक जागृत होता? बाहर से भी हमारे नेत्र बंद है, अंदर से तो है ही है, बाहर से भी बंद है। भेड़ चाल वाली स्थिति। कोई क्या है, कैसे है, विचार नहीं। भगवान से एक बार साइन कराना चाहिए, एक बार उनसे भी तो प्रेरणा होनी चाहिए। नहीं, गलत की तरफ जा रहा है तो गलत जरा स्पष्टता कह रहे हैं, यही चल रहा है पूरे संसार। कहां वो समझ पा रहा है, कहां वो देख पा रहा है कि उचित नहीं है, गलत। दो हाँ, कर सकते हैं तो बस इतना करें, अपनी ओर से इतनी चेष्टा करें कि जीव के द्वारा निरंतर नाम का रटन होता है, और कुछ नहीं। प्रभु कह रहे केवल आप जितना बच सकते हो बच लो, नहीं तो फिर ऐसे हो जाओ, बचाओ बचा लो, नहीं तो आपकी राह। ऐसे बचा लोगे बच जाऊंगा, नहीं तो आप, मैं तो हूं ही गिरा हुआ, संभालोगे संभल जाऊंगा। जितना हो सकता है
नाम का रटन प्रारंभ कर दें। इतनी बात अवश्य देख लें कि नाम रटन में जो भगवान ने हमें सामर्थ्य दिया है, बल दिया है, उस शक्ति को हम पूरी पूरी लगा दें। उसमें कंजूसी ना करें, उसमें बेईमानी ना करें और बेपरवाह रहें। यहां ये नहीं करा ऐसा करो, ईमानदार रहो बस। जिस समय को हम व्यर्थ की वार्ता में नष्ट करते हैं, प्रपंच में नष्ट करते हैं, उस समय को भजन में लगा दो, नाम जप में लगा दो। पूरी बात भगवान के द्वारा ही होनी। वे नाम जप की भी प्रेरणा करने वाले हैं जी, कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, कराने वाले वे हैं और दृढ़ता आपके हृदय में देने वाले भी वही हैं, और कुछ नहीं। प्रभु का भरोसा रख के नाम का रटन प्रारंभ कर दीजिए। क्या होगा? जो उनकी अनंत लीलाएं हैं, महामहिमाशाली अनंत लीलाएं हैं, एक दो थोड़ी है, हम तो कुछ की चर्चा कर पाते हैं। अनंत लीलाएं प्रभु, अनंत महिमाशाली प्रभु हैं, अनंत लीलाएं हैं उनकी। उन लीलाओं में प्रेम जागृत होने लगेगा, अपनापन होने लगेगा। लीलाओं के श्रवण से, लीलाओं के चिंतन से मति ऐसी हो जाएगी, हृदय की स्थिति ऐसी हो जाएगी, आप जी नहीं पाओगे। जहां हृदय की ऐसी बात हुई कि हरि बिनु ना सरे री माई, बस अब लीला में प्रवेश का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। जो हम लीलाएं सुनते हैं प्रिया प्रीतम की या ब्रज की लीलाएं, उनको देखने का, सुनने का अधिकार यहीं से होता है। रूप लाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मन मानी। ये कर लूं फिर नहीं, कुछ नहीं, बिक जाओ, छोड़ दो। मेरे तो श्यामा श्याम दूसरों ना कोई, तो अधिकार प्राप्त हो जाता है। प्रसंग चल रहा है, श्री नंद बाबा यमुना स्नान करने गए। ठाकुर जी ने विचार किया, बाबा अकेले चले गए, हमको बिना लिए छोड़ के चले गए। बस दाऊ दादा को अपनी ओर किया और जाके वस्त्र चुरा लाए यमुना जी से, जो पाट पे बाबा ने रखे थे, चुरा लाए और आके वैसे ही चुपचाप सो गए कि कोई जान ना पाया, मैया भी नहीं जानी। बाबा जब स्नान करके बाहर आए तो देखा कि तट पे वस्त्र ही नहीं है। तो विचार हुआ कि हवा से उड़ गए, यमुना जी ले गई, कि कोई बंदर आदि ले गया। कुछ निश्चय पे नहीं पहुंच पा रहे थे, ताकि अभी अंधेरा है, जल्दी जल्दी चलो घर की ओर। तो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए आ रहे थे। पीछे से मधुमंगल लाल अपने बछड़ा को ढूंढते हुए आ रहे, अपने आप में मस्त। दूर से देखा बाबा जा रहे हैं तो उन्हें लगा कि बछड़ा कल तक तो चलो ना जा रोज आप, आज जी दौड़ रहे है। आवाज दे के रोक रहे हैं, रुक जा रहे। फिर बोले बछड़ा जी तो 4 पावन पे चले, 2 पावन पे कैसे चल रहा है? बछड़ा तो 4 पैर हूं मैं, बाकी 2 पैरन पे कैसे चल रहा है? ना बछड़ा ना है, कोई प्रेत है। सुबह सुबह अच्छी भेंट वही जाते तो कछु व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्या व्यवस्था करें? तो याद आई कि गायत्री मंत्र के द्वारा कुछ हो सकता है, कुछ मंत्र का उपयोग करें। फिर याद आया कि मंत्र तो घर पे ही रह गया, कैसे करें? तो कोई बात नहीं, जंत्र का उपयोग करो। पहुंचो जाके पास और पटक लगाओ जाए। बस दौड़ के पहुंचने लगे, बाबा को पकड़ लिया। देखा कि ये तो प्रेत ना है, हमारे तो पूज्य हैं, बाबा हैं। बाबा तुम यहां कैसे? पूरी बात बताई कि गीले वसन उतार ना रहे। कैसे? कहा नहीं लीला है। लाला हम तो यमुना स्नान करवे आए, अब पतो ना कौन कोई बानर आदि हमारे वस्त्रन को ले गए। बोले अच्छा बाबा, देख ब्रह्म मुहूर्त को समय है, जा समय ज्योतिषी की विद्या बड़ी जोर की काम कर रही है, कछु भेंट पूजा करे तो बताएं हम। बोले तो पतो है? बोले तू हल्के में ले रहा, तू बस बता। बोले बता दे लाला। बोले तय कर ले, पहले सौदा पहले तय कर लिया जाता, उसके बाद बात होती है। क्या तय करना है? सवामन को
बढ़िया लड्डू, लाला की पीताम्बरी, और जो तेरी श्रद्धा बने ऊपर ते तू धर दइयो। बोले जा में श्रद्धा ना दिख रही तो पीताम्बरी में और पटका में, बता तो दूंगा तो मैं, चल। और बाबा का कर कमल पकड़ के आए। इधर श्री लालजू और श्री दाऊजी महाराज उसी आके सो गए थे चुपचाप। मैया भी नहीं जान पाई, मैया कैसे निहार रही है शोभा को, सुंदर शोभा। इतने में श्री ठाकुर जी उठे और कहने लगे, मैया मैया, हाँ लाला, देखो तुम अभी आई हो, जाते पहले 2 बिल्ली लड़ते वहीं हमारे ऊपर गिर गई। देखो देखो जी, खोसा लग गए।